कौन है विष्णु और क्या क्या है विष्णु? विष्णु के आगे लगा हुआ शब्द भगवान क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनता है? एटम। क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर मिलकर बनते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आपस में राजाओं के बीच में जब युद्ध होता था तो हमेशा युद्ध का आगाज, युद्ध की शुरुआत शंख बजा के होती थी। क्या दर्शाते हैं ये चार चीज़? मंथन सागर का हो या अपने अंदर का मंथन, मंथन भगवान को पाने का हो या सृष्टि में किसी भी चीज़ को समझने का, आपको भगवान जी का साथ चाहिए। हमेशा अस्त्रों शस्त्रों से ही युद्ध नहीं जीता जाता, कई बार कूटनीति से या दिमाग से भी जीता जा सकता है। हिरण्यकश्यपु ने पूरे संसार में ये बात फैला दी कि जो भी विष्णु की पूजा करता हुआ मुझे मिलेगा उसको मैं मार दूंगा। हिरण्यकश्यपु के ही आने वाली पीढ़ियों में एक और राक्षस हुआ जिसका नाम था, सिमिलर था, हिरण्यकश्यपु। इसको वरदान था कि ना उसको कोई मार सकता है। उसको लगता था कि सारे वैष्णवों को मैं ख़त्म कर दूंगा। वो खुद तो मर नहीं सकता, ना तो इंसान से उसे कोई भी मार नहीं सकता, ना जानवर, ना वो घर में मर सकता है अंदर, ना बाहर, ना सवेरे मरेगा ना रात को। तो उसको मारेंगे कैसे? मर्यादा में रह के आप युद्ध उनके साथ जीत सकते हैं, अमर्यादित लोगों के साथ तो मर्यादा में रह के श्री राम भी नहीं जीत सकते। समय बदल गया था, लोग बदल गए थे, दुश्मन बदल गए थे, मर्यादा बदल गई थी। पृथ्वी का पूरा समय विष्णु जी के अवतारों में बटा हुआ है और ये युग जो चल रहा है कलयुग, उसमें भी एक और आखिरी अवतार आना बचा है, शेष है। जब जान लेंगे आप मेरे साथ सभी को, जब जान लेंगे आप मेरे साथ इन सभी को, तो कुछ जानना, कुछ शेष नहीं रहेगा। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है भव्या। आज मैं और आप फिर से मिल रहे हैं। हम इस बात को करने वाले हैं कि कौन है विष्णु और क्या पावर है विष्णु की। भगवान विष्णु के बारे में जान लें, भगवान विष्णु कौन है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि विष्णु के पहले लगा हुआ शब्द ये भगवान क्या है। भगवान वो है जो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व पर जो आ की मात्रा है उससे अग्नि, न से नीर, इन पांचों तत्वों को, 5 एलिमेंट्स को, 5 तत्वों को अपने वश में रखने की क्षमता रखते हैं। इन पांचों शक्तियों को साध सके वो है भगवान। देव और भगवान अलग अलग होते हैं। भगवान शब्द हर देव के साथ नहीं लगता। देवों के देव महादेव के साथ लगता है, विष्णु जी के साथ लगता है और ब्रह्मा के साथ लगता है। ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आज हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु की। विष्णु जी के साथ साथ हम मॉडर्न साइंस से भी कुछ उसको टच करते हुए चलेंगे, कैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनता है। एटम से आगे बढ़कर बनता है ये पूरा यूनिवर्स। 3 भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की रचना करते हैं, संरचना करते हैं और सृष्टि को खुद खत्म भी कर सकते हैं। ब्रह्मा का काम है क्रिएट करना, कोई भी चीज़ है उसको एक शेप दे देना। शिव का काम है डिस्ट्रॉय यानी विनाश करना। कोई भी चीज़ शुरू होती है उसकी एंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। विष्णु का काम है क्रिएटर, पालन करता। जो इन दोनों के बीच की कड़ी है वो है विष्णु। आजकल कुछ लोग गॉड, GOD, गॉड मतलब जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो यहाँ पर जनरेटर विष्णु है, संचालक है और प्रिजर्वर भी। वो अपने आपने फोटो में विष्णु जी को देखा होगा, बहुत बड़े सागर के बीच में एक 5 मुखी शेषनाग के ऊपर आराम करते हुए बगल में बैठी हुई लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी कौन है? लक्ष्मी है उनकी समकक्ष, उनकी जीवन साथी। लक्ष्मी और जिस सांप पर बैठे हैं विष्णु जी वो है शेषनाग। चारों युगों के अंत में जब सब कुछ शिव डिस्ट्रॉय कर देंगे, बस चंद जीवन शेष बच जाता है दोस्तों। तो उनके जो संरक्षण में जो शेष रह जाता है जिसका नाम है शेषनाग। विष्णु जी के वाहन का नाम है गरुण। क्या गरुण और हैं उनके बारे में जानते हैं? कौन है गरुण? तो एक बहुत प्यारी सी कहानी है, एक कहानी है बहुत ही सुंदर, आप सभी सुनिए। सांपों की 2 बहनें थीं, एक का नाम था वंता और दूसरी का नाम था कद्रू। ये दोनों बहनें एक ही ऋषि से ब्याही थी। एक दिन कद्रू ने ऋषि से वरदान मांगा कि मुझे बहुत शक्तिशाली 100 बच्चे चाहिए। आज तक आपने 100 बच्चों की जो कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ महाभारत में सुनी होगी, कौरवों की। कौरवों की कहानियों में विष्णु का अवतार भी है, श्री कृष्ण का अवतार। फिलहाल
अभी उस पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल जो ये जो 100 बच्चे थे वो कद्रू के हैं। ये जो कद्रू के बच्चे हुए, जितने भी इस पृथ्वी पर सांप है ना, उनकी माँ कही जाती हैं। ऋषि ने उनको वरदान दिया कि 100 अंडे एक एक करके फूटने लगे। वंता वहाँ पर आ गई, उन्होंने देखा और उसने बोला मुझे भी वरदान चाहिए। ऋषि ने बोला कि आपको क्या वरदान चाहिए? तो वंता ने कहा मुझे 100 तो नहीं, उससे कम अंडे चाहिए, लेकिन वो कद्रू के अंडों से और भी शक्तिशाली हों। और उनको मिले 2 अंडे। जैसे जैसे कद्रू के अंडों में से जैसे जैसे बच्चे बाहर निकलने लगे, वंता का जो सब्र का बांध था वो टूटने लगा। जब वंता का सब्र का बांध टूटने लगा तो अपने 2 अंडों में से जो अभी अर्धविकसित थे, उसने अपने आप ही एक अंडे को फोड़ दिया। उसमें से आधा तैयार हुआ एक जीव निकला। वो कहाँ गया उस पर बाद में आएंगे। पहले ये जान लेंगे कि जो बच्चा निकला, जो वंता ने फोड़ दिया था, उसमें से एक बच्चा निकला जो बहुत ही नाराज़ हुआ और उसने उड़ते हुए कहा जो आपने मेरे साथ किया है वो इस अंडे के साथ आप मत करिएगा, अपने दूसरे वाले अंडे के साथ मत कीजिएगा। और ये कहकर वो उड़ गया। अब जो बचा हुआ अंडा था उसका क्या हुआ? तो दोस्तों, जो दूसरा अंडा था जब वो अपने समय पर फूटा तो उसमें से जो जीव निकला उसका शरीर था इंसान का, चेहरा था पक्षी का और साथ में 2 पंख लगे हुए थे। ये था गरुड़। लेकिन जब तक वो अंडा फूटा तब तक वंता जो है वो कद्रू के गिरफ्त में आ चुकी थी, यानी कि वो 100 सांपों की दासी बन गई थी। इसलिए उनकी दासत्व से मुक्त कराने के लिए सारे सांपों ने कद्रू का जो बच्चा था, एक शर्त रखी कद्रू ने कि जाओ, गरुड़ से कहा जाओ इंद्रलोक और वहाँ से अमृत कलश लेके आओ। अगर तुम हमें अमृत कलश दोगे तो हम वंता को, यानी गरुड़ की जो माँ थी, उनको वो उस कंडीशन पर छोड़ देंगे। गरुड़ ने भाई चैलेंज एक्सेप्ट किया। स्वर्ग लोक गए, सारे देवों को हराया, भगवान को नहीं देवों को, यानी कि इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, सबको हराने के बाद जब वो अमृत कलश लेके नीचे आने लग गए तो सारे देव दौड़ पड़े और पहुँचे विष्णु जी के पास और सारी बातें बताई और विनती की, हे विष्णु हमारी मदद कीजिए, अगर ये अमृत कलश गलत हाथों में चला गया तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तब विष्णु आए गरुड़ के पास अमृत कलश लेने के लिए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। और उस युद्ध के दौरान 4 अलग अलग जगह पर अमृत की एक एक बूंद गिरी। वो 4 जगह आज वही है जहाँ हर 12 साल बाद महाकुंभ होता है। वापस आते हैं गरुड़ की कहानी में। जब विष्णु जी ने देखा कि अमृत कलश गरुड़ के हाथ में होने पर भी वो चख नहीं रहे हैं, उनको लगा कि अगर अमृत कलश जो है वो गरुड़ के हाथ में है तो इसे तो तुरंत पी लेना चाहिए था, लेकिन वो पी नहीं रहे हैं, इसमें कुछ तो है। तब विष्णु ने युद्ध रोका और उनसे पूछा क्यों कर रहे हो आप ऐसा? तब गरुड़ ने अपनी पूरी व्यथा बताई विष्णु जी को, मुझे अपनी माँ को दासत्वता से मुक्त कराना है। अब जब विष्णु जी ने ये बात सुनी वो बहुत खुश हुए कि कोई अपने माता के लिए इतना श्रद्धालु हो सकता है, और इसलिए विष्णु जी ने बोला ठीक है तुम अमृत कलश वहाँ लेकर जाओ, मैं भी साथ चलूँगा। जैसे ही तुम अमृत कलश उनको दोगे और तुम्हारी माँ को मुक्त करेंगे वो, वैसे ही मैं माया से उस अमृत कलश को गायब कर दूंगा। जैसा इन्होंने बात कही थी वैसे ही हुआ। मगर इस बार ये सब करने के पहले विष्णु जी ने क्या कंडीशन रखी थी गरुड़ के से? अगर उन्होंने ये कहा था अगर मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा तो आने वाले इटर्निटी के लिए तुम मेरे वाहन बनोगे, और गरुड़ ने हाँ कर दी थी। गरुड़ जी ने एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए आज तक गरुड़ विष्णु जी के वाहन है। तो सांपों को तो अमृत मिला ही नहीं है ना, लेकिन वंता को दासत्वता से मुक्ति भी मिली और सांप को जो है वो अमृत मिला नहीं। ऐसे बने गरुड़ विष्णु जी के वाहन। आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये पता होगा, ये जो समय है वो 4 है, 4 युगों में ये बटा है। हम जो टाइम पीरियड है, पहले आता है सतयुग, फिर आता है त्रेता, द्वापर युग और अंत में आता है कलयुग, जो ये टाइम चल रहा है कलयुग का। लेकिन कई लोगों को ये नहीं मालूम कि इन 4 युगों में त्रेता दूसरे पर, द्वापर तीसरे पर क्यों है, क्योंकि ये चारों नाम पृथ्वी
का जो पूरा समय है वो विष्णु जी के अवतार से बटा हुआ है, इसलिए इस टाइम पीरियड को हम अलग नहीं कर सकते या ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो ये सर्कल चलता रहेगा। पृथ्वी है, जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी और फिर जन्म होगा। तो ये 4 युग भी ऐसे ही चलते रहेंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसके बाद शिव जो है डिस्ट्रॉय करके विष्णु ब्रह्मा अपना वर्क फिर से अगेन स्टार्ट करेंगे। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो वीडियो आपको ये कैसी लगी, अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और आगे बढ़ाएं दोस्तों, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो, डिवोशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ, एक बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लेकर आऊँ और हमारी फैमिली को और भी आप जोड़ें, लोगों को, सदस्य को, जो यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है, और सिलसिला ऐसे ही चलता रहे और भगवान की बातें ऐसे ही चलती रहें। तो तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।